नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी मीडियम में, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत व्यय है? विज्ञापन एक पूंजीगत व्यय नहीं, कभी कभी स्थगित व्यय में होता है। ये एक आयगत व्यय है और ये भी एक आयगत। पर सुपुर्दगी वाहन का क्रय जो होता है, वैन वाहन नहीं होता, वैन जो अगर वैन खरीदोगे तो असेट होगी, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सुपुर्दगी वैन का क्रय इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट है 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक आगम व्यय है, मतलब जिससे हमारी इनकम हो उससे? कारखाने के भवन में विस्तार, ये एक पूंजीगत व्यय है, नहीं है। एक भवन के क्रय पर कानूनी क्रय पर है कानूनी, तो ये उसके पहले का, ये भी पूंजीगत। पूर्ण स्वामित्व वाले भवन का क्रय, ये भी नहीं। पुराने भवन की पेंटिंग, ये है जो है उसके बाद बनने के बाद होगा, तो इसी का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 53। एक प्रकाशक द्वारा कॉपीराइट के क्रय पर किया गया व्यय। एक प्रकाशक जो होता है, अगर वो कॉपीराइट पर व्यय करता है तो कॉपीराइट की अस लेता है, तो वो उसके लिए पूंजीगत व्यय ही होगा, और इसमें से सभी गलत हो जाएंगे। नंबर ए पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट है 54। प्रबंध अंकेक्षण के लिए आवश्यक आदेश दिया जाता है, मतलब जो मैनेजमेंट ऑडिट होगा उसके लिए कौन आदेश देगा? तो मैनेजमेंट में कौन होंगे? एम्प्लॉय तो होंगे नहीं ना, गवर्नमेंट होगी, तो उसका कौन देगा? संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ जो संचालक मंडल हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो देंगे, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कंपनी की दशा में निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से ऐसा जो है जो सुमेलित ना हो। आंतरिक अंकेक्षण बाध्यकार नहीं, वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य बिल्कुल, चालू अंकेक्षण वैकल्पिक बिल्कुल, प्रबंध अंकेक्षण भी ऐच्छिक, आंतरिक अंकेक्षण बाध्यकार नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा। वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य होता है और चालू अंकेक्षण वैकल्पिक होता है, प्रबंध अंकेक्षण ऐच्छिक होता है। रूढ़वादिता परंपरा का प्रभाव होगा, जो ट्रेडिशनल है उसका क्या प्रभाव होगा, ये पूछा गया है। संपत्तियों का अधिमूल्यन नहीं, संपत्तियों का अवमूल्यन होता है, बाकी गलत। तो रूढ़िवादिता परंपरा में माना जाता है कि संपत्तियों को कम मूल्य पर ही दिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 57। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी होता है, दायित्व इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल होता है, दायित्व और पूंजी प्लस संपत्ति पर पूंजी नहीं होती है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका ऊपर का ऑप्शन सही है। 57 का जो है वो डी नंबर सही हो जाएगा। विक्रय प्लस अंतिम रहतिया माइनस क्रय माइनस क्रय लाभ, तो इसमें से क्या निकल के आ जाएगा? प्रारंभिक रहतिया नहीं है, तो इसमें आंसर आ जाएगा प्रारंभिक रहतिया, ऑप्शन सी। कंपनी के चिट्ठे में संपत्तियों को क्रमबद्ध किया जाता है, कब? बाजार मूल्य के अनुसार, स्थायित्व के अनुसार, पुस्तकीय मूल्य के अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चिट्ठे में संपत्तियों को क्रयबद्ध जो दिखाया जाता है वो किसके? स्थायित्व के आधार पर, मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट 59। 60। चालू दायित्व में सम्मिलित नहीं है, आयाचित लाभांश है, विविध लेनदार है, बैंक अधिविकर्ष नहीं है, चालू संपत्ति में होता है, ये एक संपत्ति है ना कि लायबिलिटीज, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 61। पूंजीगत लाभांश संबंधित है, जो पूंजीगत लाभांश है वो किससे संबंधित है? अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम से बिल्कुल, समामेलन के पूर्व लाभ से ये भी, और ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम से ये भी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। शुद्ध क्रय 72,000, विक्रय 76,000, विक्रय वापसी 6,000, विक्रय माल की लागत 60,000, सकल लाभ, तो विक्रय 76 माइनस विक्रय वापसी, तो कुल नेट विक्रय 70,000, और इसमें से पूछा क्या गया है? माइनस बिके हुए माल की लागत कितनी है? 60, देन कितना बचेगा? 10,000, और 10,000 का ऑप्शन नंबर ए, 62 का ऑप्शन ए।
बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये पूछ रहे हैं। शुद्ध माल प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस विक्रय माल की लागत, बिल्कुल यही हो जाएगा विक्रय, पहला ही ऑप्शन सही है। शुद्ध हान प्लस चालन व्यय, ये गलत हो जाएगा। बाकी 63 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट 64, पुराना फर्नीचर क्रय किया गया, उसकी मरम्मत है तो 8,000 व्यय किए गए, रकम डेबिट की जाएगी। तो मरम्मत पर 8,000 है, रकम डेबिट हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट में। 64 का ऑप्शन बी। 65, किसी संपत्ति की लागत, अवशिष्ट मूल्य तथा कार्यशील जीवन 10,000 और 1,000 3 वर्ष है। तो प्रथम वर्ष में संपत्ति पर योग विधि के अनुसार ह्रास लगेगा। तो 10,000 पर में से 1,000 घटा दीजिए तो 9,000 बचेगा, और 9,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पर एनम कितना मिलेगा, 3,000 ही मिलेगा। तो 65 का 3,000 और 3,000 का, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, एक प्लांट का ह्रासित मूल्य दिया गया है। ह्रासित मूल्य 60,000, लागत है 1,00,000, चालू वर्ष में से 1,20,000 में बेचा गया। तो इस संबंध में कौन सा सही है, पूंजीगत लाभ होगा, तो ये तो सही श्योर है पूंजीगत लाभ ही होगा। तो एक या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, आयगत लाभ तो हो ही नहीं रहा है। ह्रासित मूल्य 60,000, बिकी 1,20,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लाभ कहाँ पर 60,000 है, तो 66 में देखिएगा किसमें लाभ है, तो कौन सा सही है, तो पूंजीगत लाभ 66 का ए। ह्रास की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति खाते के ब्याज से डेबिट किया जाएगा, तो किस विधि से किया जाएगा, तो वार्षिकी एन्युटी मेथड, ऑप्शन बी। पेटेंट, कॉपीराइट तथा ख्यात के मूल्य में आने वाली कमी को लेखा कहते हैं, तो उसको उस लेखा को क्या कहते हैं, उसे हम परिशोधन कहते हैं, रिडेम्पशन कहते हैं। बी, रिटर्न ऑफ कहते हैं हम। अंश के आंतरिक मूल्य का निर्धारण हो सकता है, किस आंतरिक मूल्य, शुद्ध संपत्ति मूल्य ही बोला जाता है। तो 69 का ऑप्शन बी होगा। और आय विधि से भी किया जाता है आंतरिक मूल्य, तो वैसे उचित अगर देखा जाए तो आय विधि ही मानी जाएगी। संचित कोष लाभ का भाग है, संचित कोष लाभ का भाग है, व्यवसाय के बाहर विनियोजित है, बिल्कुल ऑप्शन बी। ऋणपत्र शोधन कोष में शेष अंतिम रूप से हस्तांतरित किया जाता है, किसमें हस्तांतरित किया जाता है, तो सामान्य संचय में, ऑप्शन सी। ए बी सी फर्म में साझेदार हैं, 5:3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। बा फर्म से निवृत्त हो गया। आ और सा अपने पूर्व का ही अनुपात रखते हैं। आ और सी का नया अनुपात, आ और सा अपना पूर्व अनुपात रखते हैं, मतलब आ और सा 5:2। 5:2 किसमें है, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में है। एक साझेदार के दिवालिया होने पर उसके पूंजी खाते की कमी को गारंटर बनाम मर्रे के निर्णय के अनुसार शोध क्षम्य साझेदार वहन करते हैं। शोध क्षम्य साझेदार किस अनुपात में, पूंजी अनुपात में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, एक फर्म विघटित होती वसूली खाते से प्राप्त लाभ या हानि साझेदारों में वितरित होती है, किस अनुपात में होती है, तो सी, लाभ बांटने के अनुपात में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 75, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ए और बी 7:3 में थे, लाभ विभाजन के लिए करते साझेदार हैं। सा को अपने साझेदार के रूप में प्रवेश किया। सा के पक्ष में आपने हिस्से का 1/7 भाग और बा 1/3 भाग, मतलब 7/10 का 1/7 मीन्स 1/10 हिस्सा इसने दिया, और 3/10 का 1/3 मीन्स 1/10, तो 1/10 तो कितना हो गया 2/10, और 7/10 था तो ये हो जाएगा 6/10, 2/10 एंड 2 से काट जाएगा तो 4 3
11311 बी ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा 75। ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चन थे हिंदी मीडियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।